कैद करके वो समझते थे कि किस्सा खत्म है। 3 बरस गुजरे तो देखा कि हौसला अब भी बुलंद है। वो झुका होता तो कब का रास्ता आसान था, वो खड़ा है इसलिए मैदान अभी भी गर्म है। आपने सोचा था कभी कि पाकिस्तानी सियासत में भी कोई हॉट केक हो सकता है? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, पीपल हु आरंट अवेयर ऑफ व्हाट अ हॉट केक इज, हॉट केक सिर्फ केक नहीं, ये कुछ भी हो सकता है जिसकी डिमांड हो। ये पर्सनालिटी भी हो सकती है, एंड इन दिस वेरी केस ये एक पर्सनालिटी ही है जिसको हर कोई खाना भी जाता हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसी हॉट केक से डरा रही हो और दिल दिल में दुआएं मांग रही हो कि ये हॉट केक किसी ना किसी तरह मेरी प्लेट में आ जाए। अगर ये किसी प्लेट में जाना ही है तो वाई नॉट माई प्लेट, मेरी प्लेट में आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तानी सियासत में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। एंड अगेन दिस इज पॉलिटिक्स, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ये। कुछ दिन पहले तक ये चीज़ें कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस शख्स को पॉलिटिक्स से माइनस करने की बातें हो रही थी, जिसके खिलाफ हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जिस पर तनकीद होती थी और अपोजिशन मज़े लेती थी, आज वही शख्स पाकिस्तान की सियासत का शायद सबसे ज़्यादा डिमांडेड पॉलिटिकल एसेट बन रहा है। आप ऑफ कोर्स समझ गए हैं, ये हॉट केक इमरान खान साहब हैं। नून लीग ईजी हो गई है, पीटीआई के खिलाफ ठंडी हो गई है और नून लीग का वफद जाकर ऑपोजिशन लीडर से मिला भी है। दूसरा बड़ा मेजर पॉइंट ये कि सूबों की जो डिबेट है उसमें पहले कितने पीटीआई के लोग मौजूद होते थे, और अभी 17 अगस्त की कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की मेजॉरिटी बैठी हुई थी। इवन सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग भी वहाँ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी से सिर्फ कायरा साहब थे, नून लीग से बैरिस्टर दानियाल साहब थे। नून लीग के काफ़ी लोग बैरिस्टर गौहर की वालदा की ताज़ियत पर भी गए हैं। मुज़ाकरात का इन्विटेशन नून लीग उन्हें बार बार दे रही है, और आज इम्कान है कि पीपल्स पार्टी भी मुलाकात करेगी। और जितने भी ये इम्कानात आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक ये अपलोड हो तो ये चीज़ें हो भी गई हों। एंड ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो बानी पीटीआई हैं, इमरान खान साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देता है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। 1 महीना खान साहब को मिल गया है कि वो अब तकरीबन महीना हॉस्पिटल में रहें। ये डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती हैं, और मेरे नज़दीक ये हुकूमत को आखिरी वार्निंग है कि भाई यहाँ ते मान जाओ, यहाँ ते लंघ जाओ। आज उनकी अपनी हमशीरा नौरीन साहिबा से मुलाकात हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है इटसेल्फ। ये एक ऐसी म्यूज़िकल चेयर है कि जिसमें कुर्सियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन प्लेयर इसमें सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, वो है पीटीआई। और पीटीआई डिसाइड करेगी कि उसने किस कुर्सी पर बैठना है। अब नून लीग को पीटीआई में क्या दिलचस्पी है? पीएमएलएन सबसे मज़ेदार गेम खेल रही है। अगर पीएमएलएन का पीटीआई के साथ कोई अरेंजमेंट हो जाता है तो पीएमएलएन उनके वोट को 2 तरह से यूज़ कर सकती है। एक तो ये कि ये जो सारी स्टोरी है इसमें नून लीग ये देखेगी कि डिसीजन मेकर्स, और दूसरा पीपल्स पार्टी, दोनों में से भारी कौन पड़ता है। अगर तो पीपल्स पार्टी प्रेशर में आ जाती है और सूबे बनाने वाली गेम में, तो नून लीग भी आराम से वोट दे देगी। अगर पीपल्स पार्टी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो इस सारे मामले को रोकने में कामयाब हो जाती है, तो भी नून लीग इज़ गुड टू गो। तीसरी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी भी डट जाती है, इस्टेब्लिशमेंट भी डट जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि भाई ये सूबे बनने ही बनने हैं जैसे हम कह रहे हैं, तो जाहिर है फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करेंगे। अब इस सिचुएशन में भी नून लीग सेफ है। मेरा मतलब है कि नून लीग इज प्लेइंग वेरी सेफ राइट नाउ। इसलिए नून लीग के केस में पीटीआई से वर्किंग रिलेशनशिप बनाना घाटे का सौदा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब पीपल्स पार्टी के लिए खान साहब हॉट केक क्यों हैं? पीपल्स पार्टी इस सारे सीन में, सारी मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टीज़ में ये वाहिद पार्टी है जो इस प्रोविंसेस वाले मामले पर स्टैंड ले सकती है। इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी को एक तगड़ा सपोर्टर चाहिए जो स्ट्रीट पावर भी रखता है और जिसके पास एक सूबे की हुकूमत भी है। वो पीटीआई है। जेयूआई ज़्यादा से ज़्यादा एक तहरीक चला सकती है और कुछ नहीं। इसलिए इन दोनों जमातों के लिए हॉट केक इस वक्त इतना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक जनाब मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम कोलैप्स की बात कर दी। वही मोहसिन नकवी साहब जिनके पॉलिटिकल वेट का अंदाज़ा इस बात से लगा लें, आपके राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मेहरबानी है उनकी कि नकवी साहब वजारत दाखिला तक मान गए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री तक, वरना प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे।
मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम कोलैप्स की बात की, थोड़ी देर के लिए आपकी सारी सियासत हिल गई, पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई, गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आने लगे, लफ्ज़ों की गोलियां चलने लगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि असल डैमेज सिर्फ सिस्टम कोलैप्स वाली बात से हुआ है। असल लफ्ज़ कोई और थे, नए सूबे। क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम के फेलियर की बात हिस्ट्री में होती आई है। लोग 2 दिन बहस करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान का मैप खोल कर कह दें नए सूबे बनने चाहिए, तो फिर बात एडमिनिस्ट्रेशन से निकल कर सीधा पॉलिटिक्स के दिल में जाकर लगती है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए ये मामला बहुत सेंसिटिव है। दूसरी तरफ कश्मीर इलेक्शंस को लेकर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान पहले ही ये कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों एक दूसरे को सुना रहे थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सामने आ रहे थे, और फिर इस एनवायरनमेंट में नए सूबों की बात कर दी गई, यानी पीपल्स पार्टी की दुखती रग पर पाँव, और सिस्टम कोलैप्स कहकर नून लीग को भी सुना दिया कि भाई आपके पल्ले भी कुछ नहीं। जहां पार्लियामेंट में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिए हो, यानी अभी पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जिसके पास खान उसके पास नंबर्स तक पहुंचने का एक नया रास्ता। और इस वक्त जो पॉलिटिकल पिक्चर बन रही है उसमें इमरान खान साहब की ज़रूरत, या कम अज़ कम उनके पॉलिटिकल नंबर्स की ज़रूरत मुख्तलिफ डायरेक्शंस में महसूस होती नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी नए सूबों के फॉर्मूला से खुश नहीं, PMLN अपनी कैलकुलेशन कर रही है, PTI कमबैक का रास्ता देख रही है, और डिसीजन मेकर्स की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो पिक्चर देखें, एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ PMLN, एक तरफ मौलाना, एक तरफ डिसीजन मेकर्स, और सबकी नज़र घूम फिर कर एक ही जगह, अडयाला। कैद करके वो समझते थे कि किस्सा ख़त्म है। 3 बरस गुजरे तो देखा कि हौसला अब भी बुलंद है। वो झुका होता तो कब का रास्ता आसान था, वो खड़ा है इसलिए मैदान अभी भी गर्म है। भाइयों, आपके पास ताकत भी थी, दीवारें भी थी, लाठी भी हाथ में थी। अगले बंदे के पास सिर्फ जिद, यकीन और इरादा, और फिर भी खौफ अगर एक कैदी का है तो इख्तियार की चाबियां भी फिर उसी के हाथ में हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा हॉट केक प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठा हुआ, ना पार्लियामेंट में है, ना किसी मिनिस्ट्री में, वो अडयाला जेल में बैठा है। और सियासत का आप कमाल देखें, कल तक सवाल ये था कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस कैसे करना है, और अगर करंट सिग्नल्स को देखा जाए तो सवाल आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को अपनी साइड पर कैसे लाना है हमने। और शायद यही इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल आयरनी है। जिस शख्स को इक्वेशन से निकालने की कोशिश होती रही थी, आज मुमकिन है उसी शख्स के नंबर्स, उसी शख्स का पॉलिटिकल वेट और उसी शख्स का फैसला नई इक्वेशन बनाने में ज़रूरी हो जाए। खान साहब के लिए ये एक बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को कमबैक में कन्वर्ट करते हैं या नहीं, किसी अरेंजमेंट का हिस्सा बनते हैं, या फिर अपनी कंडीशंस पर सबको मज़ीद इंतज़ार करवाते हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। यू वॉचिंग दी एंकर मैन। शुक्रिया।